प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी हलचल मची हुई है कल से वीडियो आने के बाद से। ये वीडियो पहले कहाँ पर थी? कुछ टाइमिंग के ऊपर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं अपोजिशन जमातें कि ये पहले कहीं पर थी और अब अचानक से आ गई। और दूसरा ये भी शो किया जा रहा है कि शायद ऐसे मौके पर रिलीज़ करके इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद फर्दर क्या एक्शन होने जा रहा है? क्या आपका कॉमेंट है इस वीडियो पे? पहली चीज़ तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी ये सवाल कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो एक सवाल करना चाहिए कि क्या यहाँ सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा होता है या नहीं होता। सवाल तो ये है, क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर ख़रीदने पे, रिश्वतें देने पे? और वो लोग जो कि मुल्क की लीडरशिप है, यानी आपके एमपीज़ और ये जो आपके सेनेटर्स हैं, ये मुल्क की लीडरशिप है। तो जो रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और वो जो एमपीज़ अपने ज़मीर बेचते हैं, यानी सवाल तो ये है सबसे बड़ा। और पहले अगर ये सवाल अगर लोग पूछें कि ये क्या अभी हुआ है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफ़र आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफ़र की, तब मुझे पता चला कि ये तो ऊपर ये क्यों नहीं, जब एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है कि पैसा चलता है, इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। और ये जो सारी हमारी जमहूरियत की नफ़ी है, ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए? और ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचें? तो ये तो जमहूरियत की नफ़ी हो गई। और ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही ख़त्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। सवाल ये नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ, इन लोगों ने ये चोर जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये जो पीडीएम के अंदर ये जो सारे अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए कि जब आपको पता था 30 साल से, तो मैं तो बाद में आया हूँ, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप चीज़ों को छुपाने पे बिलीव नहीं करते। सारी रिपोर्टें हम मंजरियां पे ले आते हैं। ये आप कई दफ़ा फरमा चुके हैं, कह चुके हैं कि मुझे ऑफ़र हुई थी माजी में। तो आज ये बता दें कि वो ऑफ़र किसने की थी, कौन सी सियासी जमात थी, कौन सा फ़र्द था, ताकि उसका भी चेहरा सबके सामने आया जो आपके पास गया और पैसे लेके ऑफ़र की कि सेनेट की सीटें बेची जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। मुझे एक आदमी ने ऑफ़र नहीं की, कई लोगों ने ऑफ़र्स भिजवाई कि अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें तो कहीं हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप शौकत खान हमें दे दें। इस तरह की ऑफर्स होती है। एक मिनट सुनने देखें, एक ने नहीं दी, कईयों ने दी है। और ये मुझे नहीं मिलती, मेरे और लोगों को जो और मेरे मसलन जो समझते हैं ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, उनको भी लोग पैसे ऑफर करते हैं कि जनाब अगर सेनेटर बना देती थी। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है, कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या बलूचिस्तान की, वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा, इस तरह ही पैसा। कोई वो 70 करोड़ रुपया, कोई 50 करोड़ रुपया ऐसे तो नहीं खर्च करता।